गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मति के रूप करेंगे। मति मति का अर्थ होता है बुद्धि। क्योंकि मति में छोटी ई की मात्रा है इसलिए है इकारांत। इकारांत हो गया ह्रस्व शब्द। जब बड़ी ई की मात्रा होती है तो वो होता है दीर्घ। ठीक है ना। इस पे हम यहाँ पे विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। मति मति मत्यः। बेटा क्लियर दिख रहा है सबको? मतिं मति मतिः मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः मत्या मतिभ्यां मतिभ्यः मत्या मत्यो मतिनां मत्यां मत्यो मतिषु हे मते हे मति हे मत्यः। मति मति मत्यः मतिं मति मति मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः मत्या मतिभ्यां मतिभ्यः मत्या मत्यो मतीनां मत्यां मत्यो मतीषु हे मते हे मति हे मते। अब जितने भी छोटी ई की मात्रा के जो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं जैसे
शक्ति, प्रकृति, बुद्धि, जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे। और क्या शब्द आएंगे बताइए इसमें? भूमि, इन सभी के रूप किसके समान चलेंगे? मति के समान चलेंगे। ठीक है, शक्ति, प्रकृति, बुद्धि, भूमि, इन सभी के रूप मति के समान चलेंगे। ठीक है बेटा? यस। अब हम इसके बात करेंगे। लिख लिया आपने ये सब? यस मैम। पहले हमने मति में लिखा था क्योंकि वो छोटी की मात्रा थी, इकारांत था, है ना। अब है इकारांत स्त्रीलिंग, नदी शब्द के रूप। नदी में बड़ी की मात्रा है इसलिए ये हो गया इकारांत। यह है दीर्घ ई। विभक्ति, एकवचन, द्विवचन, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। नदी, नद्यौ, नद्यः, नदी, नद्यौ, नदी, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्या, नद्यो, नदीनां, नद्यां, नद्यो,
नदीषु हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। नदी नदी नद्यः नदीं नद्यौ नदी नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्या नदीभ्यां नदीभ्यः नद्या नद्यो नदीनां नद्यां नद्यो नदीषु हे नदी हे नद्यो हे नद्या। अब जितने भी आपके जो इकारांत शब्द हैं स्त्रीलिंग उसके रूप जैसे आपका हो गया सखी, पत्नी, जानकी, नारी, है ना। जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं वो उनके रूप नदी के समान ही चलेंगे। ठीक है बेटा, लिख लिया आपने इसको देख के? यस मैम। यस, आपको ये आज लर्न करने हैं नदी शब्द के और मति शब्द के रूप। ठीक है, ओके मैम। ओके बेटा, बाय।